वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ब्लॉग राइटिंग के बारे में सीखेंगे। ब्लॉग राइटिंग कैसे की जाती है वो सीखने से पहले लेट्स नो समथिंग अबाउट ब्लॉग। व्हाट इज अ ब्लॉग? ब्लॉग शॉर्टनिंग ऑफ वेबलॉग इज एन ऑनलाइन जर्नल और इंफॉर्मेशनल वेबसाइट। ये एक वेबसाइट है जहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और अगर आप कोई ब्लॉग ओपन करते हो, अगर वहां पे 4-5 पोस्ट किए हैं, लेटेस्ट जो पोस्ट है वो आपको पहले दिखेगा दिखेगा उसके नीचे आपको दूसरे पोस्ट दिखेंगे। सो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली? It's a platform where writer or even group of writers share their views. आप राइट साइड में देख सकते हो, यहाँ पे ये एक ब्लॉग का इमेज है। यहाँ पे ब्लॉग का टाइटल दिया है और ये काइंड ऑफ फॉर्मेट ऑफ अ ब्लॉग। मैं अभी आपको एक लाइव ब्लॉग दिखाता हूं जो मैंने खुद क्रिएट किया था लॉन्ग अगो, बहुत पहले बनाया था, जस्ट टू गिव यू an experience of real blog. Kindly take a look. I will click on this link and it will take you to my blog. देखिए ये ब्लॉग है, वेब पेज है जो मैंने बनाया था। यहाँ पे हेडर आप आपका कोई भी टाइटल दे सकते हो। जैसे कि मैंने एक ब्लॉग लिखा था सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। ये सॉफ्ट स्किल्स यहाँ पे ये टाइटल दिया गया है। उसके बाद राइट साइड में कुछ फंक्शंस हैं और ये जो ब्लॉग आर्काइव है यहाँ पे लिस्ट है 2016 में जो लेटेस्ट ब्लॉग आया था, उसके बाद फेब्रुवरी हुआ, जनवरी। आई डिडंट मेक इट एक्चुअली प्रॉपर ब्लॉग। आफ्टर दैट दिस इज द कंटेंट एरिया। यहाँ पे आपको पूरा इंफॉर्मेशन देना है सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। यू हैव टू जस्ट टॉक अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन, देन यू टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दिया है। और लास्ट में आता है फुटर जहाँ पे कमेंट सेक्शन होता है और यू कैन सी सम सोशल मीडिया पेजेस और आल्सो देयर लाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम। यहाँ पे क्लिक करके आप जो मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वहां पे ये आपको लेके जाएगा। ये होता है ब्लॉग। दिस इज द रियल ब्लॉग। बट इन reality when you write in your exam, no need to write like this। वहां पे भी आपको एक आउटलाइन बनाना है ब्लॉग का, जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हूँ। ये वीडियो में नेक्स्ट पार्ट सेक्शन में आप उसको देखोगे। दिस इज द रियल ब्लॉग। नाउ when we move ahead actually, how to write a blog in 5 easy steps, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। First step, I've taken this from your prescribed book, that is Yuvak Bharati. First step, plan your blog post by choosing a topic, creating an outline, conducting research, checking facts। ब्लॉग लिखना कोई आसान काम नहीं है, because if you type a keyword इन वेब ब्राउजर, गूगल पे आप कुछ अगर सर्च करते हो, एक ही टॉपिक पे आपको हजारों ब्लॉग्स मिलेंगे। आपका ब्लॉग लोगों ने क्यों पढ़ना चाहिए? उसके लिए उसका जो राइटिंग स्टाइल है, चॉइस ऑफ वर्ड्स है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वो एक यूनिक होना चाहिए, तभी लोग आपका ब्लॉग पढ़ेंगे। एक प्रॉपर टॉपिक चूज करो, प्रॉपर रिसर्च करो, तभी आप आपका ब्लॉग शुरू कर सकते हो। सेकेंड वन, उसको गिव इट एन अट्रैक्टिव टाइटल, एक अट्रैक्टिव टाइटल दो आपके ब्लॉग को। थर्ड वन, यू ड्राफ्ट हेडलाइन दैट इज बोथ इंफॉर्मेटिव, विल कैप्चर द रीडर्स अटेंशन। आपको रीडर का जो ध्यान है अपनी और अट्रैक्ट करना है, उसके लिए आपको प्रॉपर लैंग्वेज यूज करना है, सम एनेक्डोट्स, सम प्रोवर्ब्स, सम कैची फ्रेजेस, ये सब करके आप आपका एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग बना सकते हो। स्टेप 4, यू कैन यूज इमेजेस to enhance your post, improve its flow and humor. You can do that. Fifth step, edit your blog post. Suppose even if you publish your blog post, you have a function that you can edit it anytime whenever you want. आप इसको कर सकते हो। आपको लगता है कि आपने जो ब्लॉग पोस्ट किया है, आपने जो पोस्ट डाला है ब्लॉग पे, वो अगर आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है, आप उसको रीडू कर सकते हो या फिर एडिट भी कर सकते हो। ये फंक्शन वहां पे दिया जाता है। हम जब आगे जाते हैं यहाँ पे मार्किंग स्कीम देखेंगे। बोर्ड एग्जाम में आपको ब्लॉग राइटिंग
के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। सो उसका असेसमेंट क्राइटेरिया कैसा है, कंटेंट आप जो लिखोगे, जैसे मैं आपको बताया कि आपका जो लैंग्वेज है, राइटिंग स्टाइल है, इट शुड बी यूनिक वन, उसके 2 मार्क्स हैं। अगर आप प्रॉपरली उसको लिखते हो, प्रॉपर वर्ड स्पेलिंग्स एंड ऑल दैट, सम इडियम्स प्रोवर्ब्स एंड ऑल, सम कैची फ्रेजेस, सो आपका जो कंटेंट है वो 2 मार्क्स वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद जो फॉर्मेट है, आउटलाइन जो ब्लॉग का, उसका 1 मार्क है। आपको पहले हेडर बनाना है, मेन्यू, नेविगेशन बार, ये आई विल शो यू दैट हाउ टू डू दैट, उसका भी 1 मार्क है। सो फुटर आता है एट द बॉटम, जैसे मैं आपको दिखाया वहां पे कमेंट सेक्शन होता है, लाइक सेक्शन होता है, ये फुटर में आता है। टोटल 4 मार्क्स हैं। सो कंटेंट फॉर्मेट का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे ब्लॉग राइटिंग। अभी स्ट्रक्चर क्या होता है ब्लॉग का, हेडर होगा, मेन कंटेंट एरिया जहां पे आपको आपका कंटेंट लिखना है, बॉडी जो भी आपको, बॉडी ऑफ द मैसेज जो भी है ब्लॉग के थ्रू आपको जो इन्फॉर्मेशन देना है वो आपको वहां पे लिखना है। उसके बाद साइड बार होता है जहाँ पे कुछ डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, और फुटर लास्ट में जैसे मैंने आपको पहले बताया कमेंट सेक्शन, कुछ सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक होंगे, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो इट विल डायरेक्टली डाइवर्ट योर blog to some other social media platform. Now, so when we move ahead, देखो ये इस तरह का जो आउटलाइन आप बना सकते हो आपके बोर्ड आंसर शीट के ऊपर, मतलब जो आंसर शीट होगा उसमें बना सकते हो। इस तरह का जो ऊपर आप देखिए हेडर है, हेडर में क्या है, blogspot.com, टाइटल है, पोस्ट का जो पोस्ट मतलब जो आप राइटअप लिखते हो उसको पोस्ट बोलते हैं, उसका टाइटल, पब्लिश का एक बटन होता है, वहां पे एक प्रीव्यू का बटन होता है, उस पर अगर आप क्लिक करते हो तो ये आपको या पब्लिश करेगा या आपको ये प्रीव्यू दिखाएगा आपके ब्लॉग का। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लॉग आर्काइव है, यहाँ पे अबाउट मी, रिपोर्ट, अब्यूज, दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस व्हिच आर बाय डिफॉल्ट इन अ ब्लॉग। सो लास्ट में फुटर, कमेंट्स और डेट है। अगर आपको के पास वक्त है तो आप वहां पे नीचे और थोड़ा ऐड कर सकते हो, लाइक का बटन ड्रॉ कर सकते हो, और कम कुछ सम सोशल मीडिया अकाउंट्स के जो इमेजेस दिखा सकते हो जैसे कि रियल ब्लॉग में होता है। तो साइड बार ये है मेन कंटेंट एरिया जहां पे आपको ब्लॉग लिखना है, जिसके 2 मार्क्स है। मतलब मीन मेन कंटेंट एरिया, आपका जो लैंग्वेज है राइटिंग का, इट शुड बी वेरी यूनिक, इट शुड बी कैची वन, ओनली देन यू विल गेट 2 मार्क्स फॉर योर कंटेंट। हेडर है ये, आउटलाइन, कंटेंट, साइड बार और फुटर, ये आपको 4 काम करने हैं आप जब ब्लॉग राइटिंग करते हो। सो उसके बाद आप देखोगे ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पहले प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस लिया हूं सो दैट यू गेट एन आइडिया हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। सो you look at first one, first question, they say that write, prepare a blog in about 150 words। 150 वर्ड्स में आपको बनाना है, और टॉपिक भी देते हैं वो आपको, टॉपिक इज सोशल मीडिया इज स्पॉइलिंग द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। जो हमारी जो एजुकेशन की स्पिरिट है उसको सोशल मीडिया खराब कर रही है, उसके बारे में आपको एक ब्लॉग लिखना है। ये इस टॉपिक पे अगर आप गूगल पे सर्च करोगे आपको शायद हजारों ब्लॉग मिल जाएंगे, मगर किसी का जो ब्लॉग है उसमें बहुत ज्यादा व्यूअरशिप है, बहुत ज्यादा लोग उसको फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो लिखने का तरीका है, द आर्ट ऑफ राइटिंग और स्टाइल ऑफ राइटिंग, दैट इज commendable, that is unique, that's why people follow that particular blog। so आपको जो कंटेंट है इसको बहुत कैची बनाना है। मैं आपको ये बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि राइटिंग स्किल जिसका अच्छा है वो इंग्लिश पेपर में आराम से 80-85 मार्क्स ले सकता है। सो अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। सो इफ यू सी दिस ब्लॉग, फर्स्ट header, there will be a title, like I have given it a very catchy title, education in distress, how social media is spoiling academic spirit। ये मैंने मेरे जो नॉलेज है लैंग्वेज का उसके हिसाब से मैंने ये टाइटल बनाया हूँ। सो एजुकेशन इन डिस्ट्रेस, हाउ सोशल मीडिया इज स्पॉइलिंग academic spirit। so you can give this a catchy title or you can give same title, there is no issue about that। look at the format, ये you have to draw this outline। अब इसमें देखिए मैंने किस तरह से इसको शुरू किया है। सो फर्स्ट पैराग्राफ विल बी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, आई विल जस्ट ट्राई टू रीड दिस आउट। इट सेज दैट द इम्पैक्ट ऑफ social media on education is a topic of ongoing debate।
with both positive, negative aspects to consider. On one hand, social media platforms can be valuable tools for education. However, there are also concerns about the negative effects of social media on education. ये हमारा टॉपिक है. So, which are some of the concerns actually uh, which we find in negative use of social media. So negative effects of social media. So आप देखिए, पहले डिस्ट्रैक्शन होता है, मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है. उसके बाद डिक्रीज एकेडमिक परफॉर्मेंस. आपको एकेडमिक परफॉर्मेंस है, आप हमेशा फोन पर रहते हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, स्नैपचैट, ये सब करते हो, तो क्या होता है, हमारा जो अटेंशन डाइवर्ट होता है. सो एकेडमिक परफॉर्मेंस आपका ये लो हो जाता है. मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिलता है. आप देख सकते हो कि कितना मिस इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया के ऊपर. साइबर बुलिंग है, यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह से आपके साथ चीटिंग किया जाता है ऑन सोशल मीडिया. और अगर आप कोई टॉपिक भी सर्च करना चाहोगे, इफ इट इज नॉट प्रॉपरली पुट विथ प्रॉपर रिसर्च, सो आपको एक गलत इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है. स्लीप डिस्टर्बेंस, आपका जो पूरा रूटीन है, नेचुरल रूटीन, सोने का, उठने का, ये पूरा डिस्टर्ब हो जाता है. There is no face to face communication when you are on social media, so you get used to it. आप उसके एक आदी हो जाते हो. You get accustomed to using social media. कोई इंसान अगर आपके सामने आता है तो आप उससे प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, बिकॉज फेस टू फेस कम्युनिकेशन स्किल lack in on social media. So inadequate research skills. आप जब हर चीज आपको रेडीमेड अवेलेबल है, जैसे कि चैट जीपीटी है, बहुत सारी चीजें हैं, आपको जो चाहिए आप वहां पे लिख दो, आपको मिल जाता है. सो आपका जो क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी वो नहीं रहता है. उसके बाद डिक्रीज अटेंशन स्पैन. आपका जो अटेंशन स्पैन है ये भी एक कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज वी आर यूज टू वॉच रील्स, शॉर्ट रील्स. हमको पूरी दुनिया को हमको 30 सेकेंड में अंदर देखना है. हम जब बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ते हैं तो वी गेट फेड अप. हम बुक्स नहीं पढ़ पाते क्योंकि हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो कम हो जाता है. तो ये मैंने सब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिया हूँ. यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस. लास्ट में उसको कैसे कंक्लूड करोगे आप? यू विल से दैट these are some of the reasons how social media is spoiling the spirit of education. If not checked in time, अगर इसको रोका नहीं गया, will surely prove to be disastrous for the coming generations. हमारा जो आने वाला जनरेशन है उसके लिए ये बहुत खतरनाक साबित होगा. सो इस तरह से आपको ये ब्लॉग लिखना है. अभी सपोज ये ब्लॉग अगर आप पब्लिश करते हो, सो जो लोग ये टाइटल देखें, एजुकेशन इज डिस्ट्रेस, ये बहुत कैची टाइटल है. उसके बाद कंटेंट है, ये प्रॉपर कंटेंट, इसके आपको आराम से 2 मार्क्स मिलना चाहिए. ऊपर का जो आपका जो फॉर्मेट है, यहाँ पे हेडर है, इसमें जो पब्लिश बटन है, प्रीव्यू बटन है, ये सब जो फंक्शंस है वो आपको अगर मेंशन करते हो, लेफ्ट साइड में जो ये साइड बार बनाते हो और फुटर बनाते हो, ये सब करने के बाद आपको आसानी से कम 4 मार्क्स, और अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो कम से कम 3.5 मार्क्स आउट ऑफ 4 आसानी से मिल जाएंगे. सो होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल. Thank you very much.